हमारे पास आज दो और सवाल है और ये सवाल आपका प्रूफ करने वाला ही है और इसको भी हम लोग उसी प्रकार से प्रूफ करेंगे जैसे हम लोग करते थे गिवन टू प्रूव प्रूफ। और हाँ, एक और चीज, कंस्ट्रक्शन का हर एक सवाल में जरूरत नहीं पड़ता है। जहां पे कंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है हम लोग वहीं पे कंस्ट्रक्शन को करते हैं। यदि यहाँ पे कहीं पे कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, लेकिन हर एक सवाल में कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाता है। और यहाँ पे जो भी हम लोग सवाल डिस्कस करेंगे वो मोस्ट ऑफ द सवाल जो आपके होंगे वो एनसीईआरटी से ही होंगे, है ना, क्योंकि एनसीईआरटी एक बहुत ही रिनाउंड बुक है और बहुत ही अच्छा बुक है। तो हम लोग ज्यादा सवाल यहाँ पे जो भी बनाएंगे, हालांकि एक दो सवाल आपको अदर बुक से भी मिल सकता है यहाँ पे, लेकिन मोस्ट ऑफ दिस सवाल जो आपके होंगे यहाँ पे वो सारा का सारा एनसीईआरटी से ही होगा। चलिए, क्या कह रहा है इस सवाल में, इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहली बात क्या है, POQ इज अ लाइन, POQ इज अ लाइन, एक यहाँ पे लाइन है हमको दिख गया, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ एरो का साइन दिया हुआ है। आगे, रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, PQ लाइन है, आप इसको POQ भी कह सकते हैं या फिर PQ भी कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक रे है जिसका नाम है OR और ये परपेंडिकुलर है किस पे, POQ लाइन पे। अब आपको मालूम होना चाहिए कि यदि ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे 90 बना रहा है तो इधर भी 90 अपना ये बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यदि इधर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इधर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, इसको हम लोग अपने सवाल में लिखेंगे। उसके बाद क्या है, OS इज अनदर रे, कहाँ है OS, OS इज अनदर रे लेइंग बिटवीन रे OP एंड OR, OP ये जो एक रे है आप देख पा रहे होंगे, OP और OR के बीच में एक हमारा तीसरा रे है जो कि है O और S। तो हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट एंगल ROS, एंगल ROS यानी कि ये वाला एंगल बराबर होगा किसके, हाफ इंटू एंगल QOS, एंगल QOS के, और माइनस एंगल POS, माइनस एंगल POS के। ये हमको प्रूफ करना है। ये दूसरा सवाल है हमारा, इसको बाद में पहले बनाएंगे, पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये सवाल आपका एनसीईआरटी का ही है, आप इसको देखेंगे तो एनसीईआरटी में ये आपका बिल्कुल मैच कर जाएगा। तो इसको हम लोग अपना बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वही बात कि जो गिवन है सवाल में जो दिया हुआ है वो आप उसको लिख लीजिए, है ना। चलिए, सबसे पहला हम लोग यहाँ पे पहले वाले को सॉल्व करते हैं और लिखते हैं इसका हम लोग सॉल्यूशन। सबसे पहला तो गिवन जो जो दिया हुआ है वो आप लिख लीजिए। गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है कि OR जो है एक परपेंडिकुलर है किस पे, PQ पे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि OR इज परपेंडिकुलर टू PQ, ये हमको सवाल में दिया हुआ है, परपेंडिकुलर है। और ये हम जानते हैं कि यदि ये परपेंडिकुलर है तो एंगल ROQ, एंगल ROQ इज इक्वल्स टू एंगल ROP, क्यों ROP क्यों होगा बराबर, क्योंकि दोनों तो 90 डिग्री है। और ये 90 डिग्री हमको कहां से मालूम चला, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, सवाल में ही कह रहा है कि RO जो है यहाँ पे, या फिर आप इसको OR भी कह लीजिए, ये क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, इस पे। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा ROQ वो भी 90 होगा, और ROP यानी कि ये पूरा एंगल जो बन रहा होगा यहाँ पे भी 90 होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमको टू प्रूव, यानी कि हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें क्या करना है, यही चीज तो हमें प्रूव करना है। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, एंगल ROS इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एंगल QOS माइनस एंगल POS, यही हमें प्रूफ करने हैं, है ना। उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने कंस्ट्रक्शन का, तो यहाँ पे जरूरत है नहीं तो हम लोग नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ में क्या करेंगे, सबसे पहली चीज तो ये कि मान लीजिए यदि हमें एंगल ROS चाहिए, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहीं से हमारा प्रूफ का जो प्रोसीजर है वो चल रहा है। यदि हमें एंगल ROS चाहिए, क्या चाहिए, एंगल ROS, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगल ROS यदि हमें चाहिए तो हम एंगल QOS यानी कि इस पूरे एंगल में यहाँ से लेकर इस पूरे एंगल में, यानी कि एंगल QOS में
यदि हम लोग एंगल आर ओ क्यू को माइनस कर दे तो हमारा एंगल आर ओ एस निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या कर रहे हैं, एंगल आर ओ एस को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे एंगल में से यानी कि एंगल क्यू ओ एस में से इस 90 डिग्री को यदि माइनस कर दे तो ये हमारा एंगल आर ओ एस निकल जाएगा। मतलब ये हो गया कि इस पूरे एंगल में यदि आप केवल इतना घटा दे, माइनस कर दे, तो हमारा एंगल आर ओ एस निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, एंगल क्यू ओ एस माइनस क्यू ओ एस माइनस एंगल कौन सा, आर ओ पी, एंगल आर ओ पी, इसको हम लोग मान लेंगे अपना फर्स्ट इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रहा है। उसके बाद अगेन दोबारा हम लोग करने जा रहे हैं, दोबारा क्या करेंगे देखते हैं जरा। अब यदि हमें मान लीजिए ये एंगल पूरा चाहिए, एंगल आर ओ पी, आर ओ पी, हमें एंगल कौन सा, आर ओ पी पूरा एंगल यदि चाहिए, सॉरी यहाँ पे एंगल हमारा माइनस करेंगे आर ओ क्यू ना, सॉरी आर ओ क्यू हम लोगों को यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, आर ओ क्यू, क्योंकि यहाँ पे क्यू है, पी नहीं है, पी इस साइड में है ना, तो वहां पे मिस्टेक हो गया था, उसको आप करेक्ट कर लेंगे, आर ओ क्यू होगा। आगे बढ़ते हैं, यदि हमें ये पूरा एंगल चाहिए, एंगल आर ओ पी, एंगल आर ओ पी यानी कि ये पूरा यदि हमें 90 चाहिए तो यहाँ पे हमें दो एंगल को ऐड करना पड़ेगा। कौन कौन सा एंगल, एक ये एंगल, एक ये एंगल और एक ये वाला एंगल, कोई दिक्कत नहीं। तो एंगल आर ओ पी इज इक्वल्स टू एंगल कौन कौन सा, एंगल पी ओ एस, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, दोनों हमें ऐड करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है, हमको कौन सा एंगल चाहिए, आर ओ पी, आर ओ पी यानी कि ये पूरा 90 चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ये एंगल और एक ये एंगल दोनों को ऐड करेंगे, तब हमारा जाके वो निकल जाएगा। अब हमको यहाँ पे चाहिए एंगल आर ओ एस, तो एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल आर ओ पी माइनस एंगल पी ओ एस। क्या हम लोग इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल आर ओ पी माइनस एंगल पी ओ एस लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसमें कहाँ हम लोग कुछ कर रहे हैं, केवल एक एंगल इधर लेके आ रहे हैं या फिर एक एंगल उधर लेके जा रहे हैं, है ना, तो साइन में चेंज कर रहे हैं केवल। तो एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल आर ओ पी माइनस एंगल पी ओ एस। चल इसको हम लोग फर्स्ट माने थे, इसको हम लोग अपना सेकेंड मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे करते हैं, ऐड करेंगे दोनों इक्वेशन को, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को ऐड करेंगे तो क्या है हमारे पास, सबसे पहले एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू, ये है हमारे पास पहले, है ना, तो एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल आर ओ पी माइनस एंगल पी ओ एस। कुछ नहीं किए हैं, केवल यहाँ पे हम लोग अपना ऐड किए हुए हैं और तो कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए दो बार एंगल आर ओ एस है ना, तो क्या हम लोग इसको 2 एंगल आर ओ एस लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि दो बार है ना। आगे एंगल क्यू ओ एस, अब जरा आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, जरा आप उसको बताइएगा, क्या हम लोग यहाँ पे, चलिए पहले एंगल क्यू एस था, माइनस दे देते हैं, क्या हम लोग यहाँ पे एंगल आर ओ क्यू के जगह पर क्या एंगल आर ओ पी लिख सकते हैं क्या, फिर से एक बार और फिर से, एंगल आर ओ क्यू के जगह पर क्या हम लोग एंगल आर ओ पी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का दोनों क्या है, 90 है और दोनों का दोनों इक्वल है, तो हम लोग यहाँ पे एंगल आर ओ क्यू के जगह पर एंगल आर ओ पी लिख सकते हैं। और क्यों लिखेंगे अभी आपको तुरंत मालूम चल जाएगा, तुरंत मालूम चलेगा। तो एंगल आर ओ क्यू के जगह पर एंगल आर ओ पी लिख सकते हैं प्लस एंगल जो जैसा उसके वो वैसा रहने दीजिए, आर ओ पी माइनस एंगल पी ओ एस, कोई दिक्कत नहीं। आगे अब यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा होगा, ये चीज
क्या ROP कट गया दोनों, क्यों? क्योंकि दोनों का अपोजिट साइन है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। अब उसके बाद हमारे पास क्या बच गया, 2 एंगल ROS इज इक्वल्स टू एंगल QOS माइनस एंगल POS, ये बच गया हमारे पास। अब आगे ये हमारे पास 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो एंगल ROS इज इक्वल्स टू एंगल QOS माइनस एंगल POS, ये डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि 1/2। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आया है? क्या यही हमें प्रूफ करना था? जरा आप देखते हैं सवाल में, एंगल ROS इज इक्वल्स टू हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS आ गया। तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आया है? इसमें कहीं पे भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे हम लोग एंगल ROQ के जगह पे एंगल ROP क्यों लिखे थे? क्योंकि दोनों यहाँ पे 90 के बराबर है, और ये तो ऑलरेडी सवाल में गिवन है। चलिए, तो क्या अब हम लोग यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड? बिल्कुल लिख सकते हैं, हैंस प्रूव्ड, ये हो गया हमारा पूरा का पूरा, ये सवाल प्रूफ हो गया, क्योंकि जो हमें चाहिए था वो हमें यहाँ पे मिल गया। कोई दिक्कत नहीं सवाल में, अब तो कहीं पे कोई समस्या नहीं। चलिए, आप इसको फटाफट नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट सवाल पे, और ये हमारा नेक्स्ट सवाल है। चलिए, उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट सवाल पे, इसको हम लोग करते हैं अपना आगे। आप इसको नोट कर लिए होंगे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जरा इसको देखते हैं। प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ 2 एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल। अच्छा, यहां से हमको मालूम चल गया कि एडजेसेंट भी होना चाहिए और सप्लीमेंट्री एंगल भी होना चाहिए, है ना? ध्यान से समझिएगा, देखिए इसमें फिगर नहीं दिया हुआ, लेकिन इसी के मदद से हम लोग अपना इसको फिगर भी बनाएंगे, डायग्राम भी बनाएंगे और प्रूफ भी करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारे पास, एक शब्द है एडजेसेंट, दूसरा है सप्लीमेंट्री एंगल। एडजेसेंट का मतलब होता है हमारा क्या, पड़ोसी वाला एंगल। कौन सा एंगल? पड़ोसी वाला एंगल। तो और यहाँ पे पहली चीज हो गई। दूसरी चीज क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि दो एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इसके डायग्राम को बना लेते हैं। इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार का बनना चाहिए, जरा ध्यान से देखेंगे, इस प्रकार का। अब जरा इसको देख लीजिए ध्यान से। एडजेसेंट एंगल, क्या ये एडजेसेंट एंगल, क्या यहाँ पे एक एंगल बन रहा है? जरा ध्यान से देखिए, तो क्या ये एंगल यहाँ पे बन रहा होगा, एक और एंगल यहाँ पे बन रहा होगा? क्या हम इन दोनों को एडजेसेंट एंगल कह सकते हैं, पड़ोसी वाला? बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में पड़ोसी ही तो है, एक के बगल में दूसरा है ना? उसके बाद दूसरा चीज क्या कहा था, सप्लीमेंट्री एंगल। क्या ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है? बिल्कुल है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल बनते हैं, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन पे जो हमारे लीनियर पेयर ऑफ एंगल होते हैं, उसका सम कितना होता है, 180 होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका एक थ्योरम भी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इसका हम लोग कुछ नेमिंग कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए बी सी, और इसको नाम दे देते हैं ओ। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, उसके बाद फिर क्या कहा था सवाल, प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ 2 एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स। ध्यान से देखिए, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है क्या, बाइसेक्टर्स ऑफ 2 एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 2 एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल, इनका बाइसेक्टर खींचिए, इन दोनों का क्या खींचिए, बाइसेक्टर खींचिए, और वो जो बाइसेक्टर होगा, वो दोनों बाइसेक्टर अपने आप में एक 90 डिग्री यानी कि एक राइट एंगल फॉर्म कर रहा होगा। ये प्रूफ करके बताइए। क्या करना है हमें, यहाँ पे हमें क्या करना है कि 2 हमारे पास एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल है, ऑलरेडी है। चलिए, उसके बाद क्या करना है फिर हमें,
इन दोनों का बाइसेक्टर खींचिए। बाइसेक्टर मतलब एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, इन दोनों का बाइसेक्टर खींच दीजिए। और इन दोनों का जो बाइसेक्टर होगा वो दोनों आपस में मिलके एक 90 यानी कि राइट एंगल फॉर्म कर रहा होगा, यही हमें प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि जो सवाल में दिया हुआ है वो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहला गिवन, चलिए गिवन में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि AOB is a straight line। उसके बाद रे OC stands on it। ये जो रे है OC वो स्टैंड है किस पे, इसी लाइन पे, किस पे, AOB पर ये स्टैंड है, कोई दिक्कत नहीं। चलो उसके बाद अब एक सवाल आपसे है कि इन दोनों एंगल का सम 180 होता है। कितना होता है? 180 होता है। तो अब जरा बताइए, मान लेते हैं कि यदि ये हमारे पास x डिग्री है, ये वाला, ये हमारे पास क्या हो गया, x डिग्री हो गया, तो ये कितना होगा, 180 डिग्री माइनस x डिग्री होगा। क्या इसमें कोई दिक्कत, बात समझ में आ रहा है? मान लीजिए यदि ये 60 डिग्री था, सपोज मान लीजिए यदि ये 60 डिग्री था तो ये कितना होगा, 180 माइनस 60, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार से यदि मान लीजिए ये x डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस x डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव हमें क्या करना है कि ये जो बाइसेक्टर यहाँ पे होगा वो एक 90 डिग्री आपस में बना रहा होगा। चलिए हम लोग एक बाइसेक्टर भी यहाँ पे खींच लेते हैं। इस एंगल का बाइसेक्टर मान लीजिए ये है और इस एंगल का बाइसेक्टर मान लीजिए ये है। तो एक सवाल अब आपसे फिर से है कि यदि ये एंगल पूरा पहले x डिग्री था, अब इसको बाइसेक्ट कर दिया, बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल भाग में बांट देना, तो क्या ये अब x/2 हो जाएगा? क्या ये भी x/2 हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि पहले पूरा था हमारा कितना, x डिग्री था। अब जब बाइसेक्ट कर दिए हैं तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी कि x/2 और x/2, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार से ये वाला भी, ये पूरा पहले कितना था, 180 माइनस x डिग्री था, अब इसको भी बाइसेक्ट कर दिए हैं तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस x डिग्री बाई 2, और ये भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस x डिग्री डिवाइडेड बाई 2, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रहा है। तो ये हो गया हमारा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब तो हमको प्रूफ करना क्या है कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा, कहाँ पर, जरा देखते हैं इसको। जो यहाँ पे बाइसेक्टर आप खींचे हैं, चलिए उसका कुछ नाम दे देते हैं। ABC दिए हुए थे तो उसका नाम दे दीजिए D और इसका नाम दे दीजिए E, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। चलिए तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा इन दोनों बाइसेक्टर के ऊपर, ये 90 बन रहा होगा, आप ये प्रूफ करके बताइए। यही सवाल हमको कह रहा है। ये जो दोनों आप बाइसेक्टर देख रहे हैं इन पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, उसको आप प्रूफ करके बताइए, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको टू प्रूव में क्या करना है, एंगल DOE इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है, यही हमको प्रूफ करके बताना है ना। चलिए इसको बताते हैं जरा, यही हमको प्रूफ करना था। आगे हम लोग अपना प्रूफ देखते हैं। प्रूफ, अच्छा एक चीज जरा आप हमको बताइए कि इस एंगल का नाम कितना होगा, एंगल COE, यानी कि कौन सा एंगल, केवल ये वाला एंगल, ध्यान से देखिए, केवल ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, एंगल COE। तो एंगल COE इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एंगल COE कितना हो जाएगा,
180 डिग्री माइनस x डिग्री डिवाइडेड बाई 2। क्यों 2 हुआ? क्योंकि ये भी आधा है, ये भी आधा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। उसी प्रकार से सेकंड करेंगे अगेन। दोबारा अब इधर वाला तो हम लोग निकाल लिए हैं। अब इस एंगल का नाम बताइए। DOC, DOC ये वाला DOC, ये वाला एंगल, एंगल DOC, एंगल DOC इज इक्वल्स टू एंगल कितना हो जाएगा? x/2 डिग्री। चलिए इसको यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, एंगल DOC इज इक्वल्स टू x/2 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। x/2 डिग्री क्यों हुआ भाई? क्योंकि हम लोग को मालूम है कि ये जो बाइसेक्टर था हमारा OD, इस पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया था, है ना। अब ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम लोग इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को ऐड करेंगे। क्या है पहला हमारा? एंगल COE, एंगल COE प्लस एंगल DOC इज इक्वल्स टू, इसका कितना था? 180 डिग्री माइनस x डिग्री डिवाइडेड बाई 2 प्लस x/2 डिग्री, यही था। इसमें तो और कुछ नहीं था अलग से। चलिए अब जरा हमको बताइए, क्या हम लोग एंगल COE और एंगल DOC इन दोनों के बदले एक एंगल DOE लिख सकते हैं क्या? जरा बताइए। इन दोनों एंगल के बदले क्या एंगल हम लोग DOE लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? जरा देखिए तो फिर से। COE कहाँ है? COE यानी कि ये छोटा वाला एंगल, ये वाला एंगल, प्लस एंगल DOC ये वाला एंगल। चलिए यहाँ पे हाथ रखते हैं हम लोग। ये वाला एंगल क्या था हमारा? COE, और दूसरा क्या है? DOC यानी कि ये वाला एंगल। तो इन दोनों को जब हम लोग जोड़ देंगे तो हमारा क्या बनेगा? एंगल DOE बन जाएगा। DOE यानी कि ये पूरा का पूरा हमारा ये एंगल फॉर्म हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इन दोनों के बदले क्या? एंगल DOE, क्योंकि इन दोनों एंगल को आप जब जोड़ेंगे तो यही आपको मिलेगा। आगे एलसीएम तो इन दोनों का कितना होगा? 2 ही होगा, तो एलसीएम 2 ही रहेगा। आगे 180 डिग्री माइनस x डिग्री प्लस x डिग्री। अब यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा होगा, प्लस x डिग्री माइनस x डिग्री कैंसिल हो गया, है ना। आगे एंगल DOE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाई 2, कितना हो गया? एंगल DOE इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्या यही हमें प्रूफ करना था क्या? एंगल DOE देखते हैं, DOE इज इक्वल्स टू 90 डिग्री आ गया। तो क्या अब हम लोग यहाँ पे दोबारा हैंड्स प्रूफ्ड लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, हैंड्स प्रूफ्ड, हैंड्स प्रूफ्ड, प्रूफ हो गया। तो ये दो सवाल हमारा था प्रूफ करने वाला, और आपको ये समझ में आया होगा कि यदि ये पूरा एंगल हमारा 180 माइनस x था तो बाइसेक्ट करेगा तो दोनों आधा आधा बढ़ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ भी था, पहले पूरा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक x डिग्री था, जब डिवाइड किया यानी कि बाइसेक्ट किया तो x/2 हो गया, और तो इसमें कुछ अलग से नहीं था कुछ। चलिए इसको आप नोट कर सकते हैं, और इसको नोट करने के बाद हम लोग अपने आगे वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे और उसमें फिर हम लोग अपना आगे बढ़ेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपके सवाल से ही रिलेटेड था, आपके चैप्टर से ही रिलेटेड है, कुछ बाहर से तो है नहीं, है ना। तो इसको भी आप नोट कर लेंगे, और हाँ इसके पहले वाला जो था उसको भी आप वीडियो पॉज करके लिख लेंगे। तो आज से क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।